प्यारे बच्चे नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं गणित प्रश्न वाले 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 8 नंबर तक बता दिया हूं, उसको नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस टाइप से जितना वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए हम लोग 9 नंबर आप क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी कि ये हम लोग को परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इनके बीच हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो 3 परिमेय संख्या किस प्रकार से होता है, तो इसको बताने से पहले आप लोग को संख्या रेखा के बारे में जान जाइए, तब जाकर आप लोग को ये मैथ बनाने में आसानी हो। दोस्तों संख्या रेखा आप लोग को बताए थे मैं इंट्रो वीडियो में ही, संख्या रेखा किस टाइप से होता है। अगर नहीं जानते हो तो इधर देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो संख्या रेखा दोस्तों इस टाइप से एक सीधा लकीर होता है, यहाँ पे एरो का चिन्ह रहता है, यहाँ पर भी एरो का चिन्ह रहता है, यहाँ पे होता है 0, इधर 1 होता है, यहाँ इधर 2 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर इधर होता है -1 होता है, -2, इधर माइनस वाला रहता है और इधर हम लोग को प्लस वाला रहता है। अब हम लोग को क्वेश्चन में अगर मान लिया बोलेगा कि -3 और ये 4 के बीच हम लोग को कोई भी 3 संख्या लिखना है, तो आप लोग क्या लिखोगे, इसको 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 3 तो लिख सकते हो, या इसको 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 कोई भी 3 तो आप लोग को लिखना है, तो कोई भी 3 लिख सकते हो। लेकिन इसका जो है आंसर जो है आप लोग को कोई भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग को आंसर में दूसरा रहेगा और आप लोग दूसरा बनाओगे तो बोलोगे कि कहीं ये मेरा गलती तो नहीं है। ये गलती नहीं है, आंसर हो सकता है नहीं मैच कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर -3 और 4 के बीच कोई 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो कोई स्टूडेंट 1 2 3 लिख लेगा, कोई 0 1 2 लिख लेगा, कोई -2 -1 0, इस टाइप से कोई भी लिख सकता है। तो इसका आंसर गलती नहीं होगा, इसका सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बोला है कि -1 और 0 के बीच हम लोग को 3 परिमेय है। तो -1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, इनके और इनके बीच जो है 3 परिमेय संख्या किस टाइप से होता है दोस्तों। इनके और इनके बीच भी हम लोग को 3 परिमेय संख्या है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को इसको जो है ना, आप लोग को एक बड़ा करके दिख लीजिएगा ना, तो आप लोग को दिख जाएगा। यानी कि आप लोग को जितना अंदर जाते जाएंगे ना, उतना हम लोग को संख्या जो अनंत, मतलब क्या बनेंगे, अनंत जो है मतलब कभी खत्म नहीं होगा, उतना हम लोग को संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0 है, इनके और इनके बीच में हम लोग को और संख्या है। जैसे यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे 9 गो लकीर रहता है, आप लोग देख लीजिएगा स्केल में ध्यान से, 2 3 4, ये 5 वाला बड़ा लकीर रहता है, 6 7 8 9, इस टाइप से आप लोग इनके और इनके बीच में नोटो लकीर रहता है, मतलब नोट और इनके बीच भी संख्या रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप स्केल में, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है, दो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से इनके और इनके बीच भी हम लोग को और छोटा छोटा लकीर है, यानी कि छोटा छोटा संख्या है, वही संख्या को हम लोग को लिखना है। तो आइए मैं इस मैथ को किस टाइप से बनेगा ये आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन है -1 और 0। दोस्तों इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए नंबर में -1 और 0। तो -1 और 0 के बीच हम लोग को 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। तो दोस्तों पहले हमने बताया था कि जितना भी संख्या है उसके नीचे कुछ न कुछ एक रहता ही है। जैसे कि -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो -1/1, और 0 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब दोस्तों ये वाला हम लोग को कुछ इस टाइप से मैथ बनेगा। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना -1/1, फिर बराबर का चिन्ह लगा देना -1/1। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ भी संख्या गुना कर लेना। जैसे मैं अपने पसंद से कुछ भी संख्या गुना कर लेता हूँ। चलिए मैं 5 गुना कर सकता हूँ, तो आप लोग भी 5 4 3 2, छोटा मत, छोटा वाला मत गुना कीजिएगा कि छोटा वाला में आप लोग को 3 परिमेय संख्या आएगा क्या नहीं, मतलब 5 से ऊपर ही गुना कर लेना ना। चलिए हम 5 6 7 8 9 तो कुछ भी गुना कर सकते हो। चलिए हम 5 से ले लेते हैं। अब 5 एकम 5 हुआ, यहाँ पे -5 हुआ, अब यहाँ पे 5 एकम 5, तो इस टाइप से हम लोग -5/5 हुआ। उसके बाद है 0/1, तो चलिए हम 0/1 ले लेते हैं, फिर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर 0 यहाँ पे गुना का, यहाँ पे 5 से गुना किया ना, तो यहाँ पर भी 5 से ही गुना करना होगा। अगर आप लोग 4 से गुना करोगे ना, तो यहाँ पर भी 4 से ही गुना करना। अगर 6 से करोगे तो 6 से ही, मतलब आप लोग ऐसा समझिए कि थोड़ा बड़ा ही संख्या सोचिएगा, ताकि इनके और इनके बीच जो है हम लोग को 3 तो परिमेय संख्या आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग को 5 लिए तो 5 0 0 होगा, और 5 के 5, आप देख लीजिए -5/5 हुआ, 0/5 हुआ। अब इन दोनों के बीच हम लोग को कितना को परिमेय संख्या बोला है, 3 परिमेय संख्या। तो इनके और इनके बीच 3 परिमेय संख्या किस टाइप से होगा, आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं -5/5 और क्या है 0/5। तो और 0/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। चलिए मैं इसको लिख लिया। अब इसको आप लोग एक संख्या रेखा के माध्यम से आप लोग को बता देता हूं, तब देखकर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि -5/5 और 0/5 कहाँ पे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को एक संख्या रेखा बना देता हूं।
तो चलिए मैं एक संख्या रेखा इस टाइप से बना देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैं लकीर खींच देता हूँ। यहाँ पे 0 होता है, इधर हम लोग का 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर माइनस वाला होता है, -1, -2, -3, -4 और -5। इतना ही करके छोड़ देते हैं, काहे कि हम लोग को कितना बोला है 0 और -5, तो सबके नीचे हम लोग 5 5 है ना, तो हम लोग 5 5 लगा लेते हैं। यहाँ पे 5 बैठा देते हैं, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, और सबके नीचे 5 5 बैठा दो। आप लोग 5 5 बैठा देना इस टाइप से। अब देख लीजिए, अब हम लोग को बोला है कि 0/5 और -5/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो 0/5 यहाँ पे है और -5/5 यहाँ पे है। अब इनके और इनके बीच 3 को परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 हम लोग को कितना हुआ, 1 2 3 4 को परिमेय संख्या हुआ। तो 4 में से हम लोग को 3 को कोई भी ले लेते हैं। चलिए हम इसको 3 तो ले लेते हैं। अब इनके और इनके बीच 3 परिमेय संख्या मैं यहाँ पे आप लोग को लिख लेता हूँ। -1/5, -2/5 और -3/5 को लिख लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -1/5, -2/5, -3/5। इस टाइप से आप लोग को कुछ भी आंसर हो सकता है। मतलब अब आप लोग को अगर आंसर किताब में दूसरा आंसर दिया जाएगा तो उससे आप लोग को घबराना नहीं है, लेकिन ये वाला आप लोग को बनाया हुआ सही है। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है -1/2 और 2/3 के बीच हम लोग को 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो दोस्तों ये वाला बी नंबर मैथ जो है थोड़ा अलग टाइप से बनेगा। तो किस टाइप से बनेगा, काहे कि उसमें हम लोग को बट्टा में नहीं दिया था, इसमें जो है हम लोग को बट्टा में दिया है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में है। तो ये जो परिमेय संख्या के रूप में रहता है ना, तो इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाया जाता है। तो आइए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये 2 और 3 का जो है लोसो निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 और 3 का लोसो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 और 3 का लोसो। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ 2 और 3 का लोसो किस प्रकार से होगा। 2 और 3, दोस्तों 2 और 3 किसी से भाग नहीं जाएगा ना, तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। 2 3 कितना होगा, 2 3 6 होगा, यानी कि 6। अब हम लोग गुना करके 6 लाना होगा। तो आइए मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले -1/2 लिख लेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर -1/2, फिर गुना का चिन्ह। अब यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेते हैं। अब 2 से कितना गुना करने से 6 होता है, हम लोग जानते हैं 2 3 6, तो ऊपर में भी 3 3 1 3, यानी कि -3/6 हुआ। अब 2/3 लिख लेंगे। अब 2/3 यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर 2/3, फिर गुना का चिन्ह, यहाँ पे 6 लगा लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 3 2 6, तो ऊपर में भी 2, तो 2 2 4। अब -3/6 और 4/6 के बीच हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो इस टाइप से हमने लिख लिया -3/6 और 4/6 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग इनके बीच 3 परिमेय संख्या इस संख्या रेखा में जान जाइए। तो -3/6, तो यहाँ पे हम 6 लगा लेते हैं और सबके नीचे 6 लगा लो ना, सबके नीचे 6 लगा लेते हैं। और चलिए अब यहाँ पे 4/6, तो मतलब इनके 4/6 और 3/6 के बीच हम लोग को 3 को परिमेय संख्या कोई भी 3 लिख लो, 1/6, 2/6, 3/6। ये वाला भी लिख सकते हो या फिर इधर वाला भी। चलिए हम प्लस वाला ही लिख लेते हैं, 1/6 लिख लेते हैं, 2/6 और 3/6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/6, 2/6, 3/6। ये हो गया हम लोग का बी नंबर का आंसर। अब सी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। -5/7 और -3/8 के बीच हम लोग को 3 परिमेय संख्या निकालना है। जैसे हम लोग बी नंबर बनाए हैं, ये भी उसी प्रकार बनेगा, काहे कि ये वाला भी हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग 7 और 8 का लोसो ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 और 8 का लोसो। तो सबसे पहले 7 और 8 का लोसो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 7 और 8 का लोसो भी इस टाइप से मैं यहाँ पे पेज में बता देता हूँ। 7 और 8 का लोसो किस प्रकार से होगा। दोस्तों 7 और 8 जो है किसी से भाग नहीं जाता है, तो इसको डायरेक्ट गुना किया जाता है। तो 7 × 8, 7 8 कितना होगा, 56। तो यहाँ पे लिख लेंगे लोसो हुआ हम लोग का 56। अब हम लोग गुना करके 56 लाना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे -5/7, फिर बराबर का चिन्ह -5/7, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर नीचे 56 लिख लेते हैं। अब 7 से कितना गुना करेंगे कि 56 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 7 8 56, तो ऊपर में भी 8 8 5 40, यानी कि -40/56 हुआ। अब उसके बाद -3/8 लिख लेंगे, फिर बराबर का चिन्ह -3/8, फिर गुना का चिन्ह। अब यहाँ पे 56 लिख लेते हैं। अब 8 7 56 होता है, तो ऊपर में भी 7 लिख लेंगे, 7 3 21, यानी कि -21/56। अब -21/56 और -40/56 के बीच 3 परिमेय संख्या। इनके और इनके बीच 3 परिमेय संख्या कोई भी लिख लो, -21/56 और -40/56, क्या होगा कुछ भी लिख लो। चलिए -22/56 लिख लेते हैं, -22, -23/56 लिख लेते हैं और -24/56। तो इस टाइप से आप लोग कुछ भी संख्या लिख सकते हो। ये वाला आंसर नए मैच करने से भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को बनाया हुआ सही है। तो इस टाइप से ये वाला मैथ बनेगा।